टुक टुक के जादुई पत्थर के पीछे पूरा जंगल। गर्मियों के दिन अब शुरू हो चुके थे और मिट्ठू पेड़ की ठंडी छांव में बैठा हुआ था और तभी उसके पास आसमान से एक चिड़िया आकर गिरी और जिसके पंख में काफी चोट लगी थी। अरे कहाँ गई टुक टुक? आज नहीं तो कल मैं तुझे अपना शिकार बना ही लूंगा। और ऐसा कहकर वो बाज वहां से उड़ गया। अरे क्या हो गया तुमको? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? उस बाज ने मुझ पर हमला किया था। अरे अब तो वो जा चुका है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टुक टुक है। बहुत प्यारा नाम है। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। क्या सच में? हाँ, मैं और मम्मी तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर तो टुक टुक बहुत खुश हो गई और फिर वो मिट्ठू के साथ एक गुफा में पहुंची और जहां मिट्ठू की माँ मैना एक जादुई पत्थर के पास बैठी थी और जो दिखने में बहुत सुंदर था। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी चिड़िया हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? मेरा नाम टुक टुक है और गुड्डू नाम का बाज मेरे पीछे बहुत दिन से पड़ा हुआ है और आज उसी से बचते बचाते मैं आपके जंगल में आ पहुंची। और ये चोट भी मुझे तभी लगी जब मैं उससे बचकर भाग रही थी। चलो कोई बात नहीं। अब जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम इस गुफा में हमारे साथ ही रहो। और ये बात सुनकर मिट्ठू भी बहुत खुश हो गया और फिर टुक टुक भी उन्हीं के साथ उस गुफा में रहने लगी। मिट्ठू, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी फैमिली दूसरे पक्षियों की तरह किसी घोंसले में क्यों नहीं रहती और इस गुफा में क्यों रहती है। और जिस पत्थर के पास तुम्हारी मम्मी बैठी रहती हैं, उस पत्थर का रंग रोजाना कैसे बदल जाता है? वैसे तो ये एक राज की बात है, पर टुक टुक तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। अरे टुक टुक, वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। असल में वो एक जादुई पत्थर है। इन सर्दियों में हमारे जंगल में आसमान से एक परी आके गिरी थी और जो काफी घायल थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर परी की बहुत देखभाल की और उसे इस जंगल के अनोखे और जादुई फल खिलाए और जिन्हें खाने के बाद परी बहुत ही जल्द बिल्कुल ठीक हो गई। और इस जंगल से जाने से पहले उस परी ने हमें ये जादुई पत्थर दिया था और उसने हमें बताया था कि ये पत्थर गर्मियों के मौसम में रोजाना नया रंग बदलेगा और जब 10वें दिन ये पत्थर सुनहरी रंग का हो जाएगा तो हमें इस पत्थर को अपने जंगल के तालाब वाले टीले पर रखना होगा और उसके बाद सूरज की किरण इस पत्थर पर पड़ते ही सूरज की धूप से आने वाली तपिश बहुत ही कम हो जाएगी और हमारा जंगल गर्मियों में भी ठंडा रहेगा। अरे फिर तो ये बहुत ही काम का पत्थर है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसी की रक्षा करने के लिए तो इस गुफा में रहते हैं और अगर इस पत्थर को किसी जानवर ने खा लिया तो वो जानवर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इस पत्थर को हम सभी जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए हम इसको टीले पर ही रखेंगे। मगर मिट्ठू, अगर इस पत्थर को किसी ने टीले से चुराने की कोशिश की तो? अरे टुक टुक, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसे ही हम इसे टीले पर रखेंगे और जैसे ही इस पत्थर पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये पत्थर टीले के साथ जुड़ जाएगा। फिर कोई भी जानवर इसे वहां से नहीं हटा सकेगा और इतने हमें इस चमत्कारी पत्थर की रक्षा करनी होगी। अच्छी बात है, तो आज से मैं भी इसकी रक्षा करूंगी। और अब तक पत्थर को रंग बदलते 9 दिन पूरे हो चुके थे
और उस रात मिट्ठू और उसकी माँ के साथ टुक टुक भी गुफा के अंदर आराम से सो रही थी। पर जब मिट्ठू और उसकी माँ सुबह नींद से जागे तो ये देखकर हैरान थे कि वहाँ से वो जादुई पत्थर और टुक टुक दोनों ही वहाँ से गायब थे। और तभी जंगल का राजा शेर जंगल के बाकी जानवरों के साथ वहाँ पर आ पहुँचा। आज 10वां दिन है, उस पत्थर को टीले पर लगाने का समय आ गया है। कहाँ है वो पत्थर? और ये सुनकर मिट्ठू और उसकी माँ ने शेर को सारी बात बता दी। अरे तुमने कैसे कल की आई चिड़िया पर भरोसा कर लिया? मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ लाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि टुक टुक चोरी नहीं कर सकती। जरूर उस गुड्डूबाज ने ही टुक टुक और उस पत्थर को गायब किया है। और इतना बोलकर मिट्ठू टुक टुक और उस पत्थर को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया। गर्मी के मारे जंगल में सभी जानवरों की हालत खराब थी। पेड़ सूखने लगे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई जानवरों की हालत गर्मी के मारे खराब होने लगी थी। और मिट्ठू दोपहर तक एक जगह पहुंच गया जहां पर मिट्ठू ने देखा कि गोल्डी और टुक टुक दोनों एक साथ बैठे थे और उनके बीच में वो जादुई पत्थर रखा था। अरे टुक टुक, देखो अब मैं आ गया हूँ और तुम्हें इस बाज से अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे टुक टुक, इसको लगता है कि ये तुम्हें यहाँ से बचाने आया है। जरा इस बेवकूफ को अपनी असलियत बताओ। मिट्ठू, मैं और गोल्डी एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हैं। और उस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो सब एक ड्रामा था। अरे मुझे तो सिर्फ अपनी तबीयत खराब करने का बहाना करके तुम्हारे घर के अंदर घुसना था और उस जादुई पत्थर को तुम्हारे घर से चुराकर गुड्डू को लाकर देना था। इसका मतलब जंगल के राजा शेर ने तुम्हारे बारे में ठीक ही कहा था। तुम एक धोखेबाज हो और हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अरे अब बस, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और फिर गुड्डू ने मिट्ठू को चोंच मार मार कर घायल कर दिया। और जब मिट्ठू घायल होने के बाद जमीन पर गिर गया तो गुड्डू ने उसे जाल में कैद कर लिया। और फिर गुड्डू उस चमत्कारी पत्थर की ओर बढ़ गया। टुक टुक, इसे रोको। हमारे जंगल के सभी जानवर गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर ये पत्थर अपनी सही जगह पर नहीं पहुंचा तो जंगल के सभी जानवरों की मरने की नौबत आ जाएगी। अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। मैं इस चमत्कारी पत्थर को निगल जाऊंगा तो इस पत्थर से मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त होंगी और जिसके बाद इस पूरे जंगल पर मेरा ही राज होगा। और फिर गुड्डू ने उस पत्थर को हंसते हुए अपनी चोंच में उठा लिया और खुश होकर उस पत्थर को निगल गया। परंतु अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई और सांस गले में अटक कर रह गई। अरे ये क्या हो रहा है मेरे गले में? अरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे गले में? गुड्डू, जिस पत्थर को तुमने जादुई समझकर निगला है वो कोई जादुई पत्थर नहीं बल्कि एक आम पत्थर है। और टुक टुक की इस बात को सुनकर मिट्ठू टुक टुक को हैरानी से देखता ही रह गया। मैंने तुम्हारे कहने पर वो पत्थर चुरा तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिन पक्षियों ने मेरा इतना ध्यान रखा और जो पक्षी जंगलों के सभी जानवरों की इतनी भलाई चाहते हैं, उनके साथ धोखा करना ठीक नहीं होगा। और इसीलिए मैंने उस जादुई पत्थर की तरह एक आम पत्थर ढूंढा और उस पत्थर को जादुई बताकर तुम्हें दे दिया। और ये सुनने के बाद गुड्डू को टुक टुक पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके गले में तो अब पत्थर अटक चुका था और जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। और थोड़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद गुड्डू ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। और उसके बाद टुक टुक ने मिट्ठू को उसके जाल से आज़ाद कर दिया। और उधर जंगल में सभी जानवर तालाब के किनारे एकत्रित हो गए
और जंगल में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी और जिससे कि तालाब का पानी भी गर्म हो गया और कई जानवर तो जंगल में गर्मी के मारे बीमार हो गए थे। और जब सभी जानवरों ने टुक टुक और मिट्ठू को आते हुए देखा तो सभी बहुत खुश हो गए और फिर मिट्ठू ने अपने पंजों में दबा हुआ चमत्कारी पत्थर तालाब के पास वाले टीले पर रख दिया और ऐसा करते ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी और जिसके बाद वो चमत्कारी पत्थर चमकने लगा, जिसके बाद सूरज की कड़कती धूप एकदम हल्की हो गई और मौसम ठंडा हो गया, जिसके बाद तालाब का पानी भी ठंडा होने लगा और अब सभी जानवर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। सिर्फ टुक टुक की वजह से ही ये पत्थर वापस आ पाया है, वरना गुड्डू तो इसे खाकर पूरे जंगल को ही अपना गुलाम बनाकर उस पर राज करना चाहता था। और ये कहकर मिट्ठू ने जानवरों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद सभी ने टुक टुक की बहुत तारीफ की और उसके बाद टुक टुक भी सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगी।